कम तेल में आप उबली इडली इस तरह से नाश्ते बना सकते हैं पूरे परिवार के लिए। तो देखिए आज कल तो हमारे मसालेदार इडली बनकर तैयार है। तो चलिए इस तरह से आज किचन में भी अपने बनाने हम चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, संध्या की किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों अच्छे होंगे आप सब। जितने माताएं बने भैया हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एक लाइक आप लोग का हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और जितने माताएं बने भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आज हम चल रहे हैं दही सूजी इडली बनाने के लिए। तो बहुत आसान तरीके से आज मसालेदार हम बनाएंगे इडली। तो यहाँ पर हमने सूजी ले लिया पावर सूजी लेने के बाद से इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। इसमें हम डालेंगे दही को। दही मीठी रहना चाहिए, ज़्यादा खट्टी नहीं रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। दही में अच्छे से हम फेंटेंगे पहले। आपके पास दही नहीं है तो आप पानी में भी इडली को घोल बनाकर इसके बाद इसमें 2-3 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा हुआ है। इसको हम ढककर अभी रख देंगे। इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह ढक देंगे, अच्छे से फूल जाएगा। अभी जैसे देख रहे हैं कि गांव पर रह के जब भी हो रहा है कि पितरपक चल रहा है तो पितरपक वो बारिश जरूर होता है, क्योंकि पितृ विसर्जन जिसे बोलते हैं पितृ लोग को नहवाया जाता है। तो पितरपक में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो जैसे हम लोग को वहाँ पे कोई बोलता है कि हथिया चढ़ी है, कोई बोलता है उत्तरा चढ़ा है, कोई बोलता है कि चित्रा चढ़ा है, तो इस तरह से लोग बोलते हैं। तो देखिए अब कब तक हम छत पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अचानक में बारिश आ जा रही है बहुत काफ़ी, तो चूल्हा भीजने लग रहा है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि बार बार कोई भी चीज़ हो ऊपर से नीचे लाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। तो जब तक बारिश होगा तब तक हम इसी तरह गैस पे बनाएंगे, और जब बारिश नहीं होगा तो हम चूल्हे पे वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से गैस पे रख दिया कढ़ाई को। हाँ एक बात और है, जैसे कि एक लोग का कमेंट आया था दीदी का कि आप लोग को लहसुन प्याज पितरपक में खाया जाता है। तो जैसे देखिए हम लोग को जब शादी हो जाता है तो साल भर तक जैसे देखते हैं कि हम लोग को कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो कोई हम लोग को 4-5 साल हो गया पितृ लोग को पानी देने के लिए। तो जैसे पितृ लोग को पानी हम लोग को जब दिया जाता है तो बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, उसमें से खाना सारे निकाल के फिर अगियारी किया जाता है, पितृ लोग को खिलाया जाता है। तो इसलिए हम लोग को पानी नहीं दिया जा रहा है, तो लहसुन प्याज हम लोग खा रहे हैं। बस हम लोग को यही रहता है क्या कि 15 दिन बाद हम लोग को बार धोया जाता है। 15 दिन बाद जैसे सिंदूर पीला रहता है लगाया जाता है। कोई भी काम नया कपड़ा रहता है 15 दिन बाद पितरपक बाद पहना जाता है। तो इस तरह से जैसे गाँव पे बहुत ज़्यादा बर्ताव करना पड़ता है पितरपक में। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से कर लिए हैं। यहाँ पे गर्म हो गया है। तो पानी इसमें रख दिए हैं। अब पानी को इधर गर्म कर रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं। जैसे देखते हैं कि पितरपक में कुछ नहीं बनाते हैं उतना। हाँ पितृ लोग को जैसे आप देखते हैं कि पितरपक में आप कौवा हो तो वो कौवा को जैसे देख रहे हैं पुड़ी बनवा लीजिए और रोटी ले लीजिए। तो आप कोई भी फल ले लीजिए, पहले रहता है कौवा को देख रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा कौवा रह रहे हैं वहाँ पर डाल लीजिए। कौवा खाते हैं जितने पितरपक में उतना है आप लोग का जैसे कष्ट रहता है। सब लोग कहते हैं ग्रह हमारे ऊपर है, तो पितरपक में कौवा को खिलाना गाय को बहुत ज़्यादा फायदे हैं। गरीब लोग को आप लोग दान कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं कि कौवा जितना खाएगा जितना दूर उड़ेगा उतने आप लोग का कष्ट उड़ के चला खत्म हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। गाय का सेवा करना चाहिए, गाय को ज़्यादा करके कुछ खिलाने की कोशिश करना चाहिए। कहीं भी गाय दिखाई पड़ जा रही है तो कुछ भी केला हुआ डाल सकते हैं। घर से भोजन बनवा लीजिए। आप रास्ते में काले कुत्ता देख रहे हैं उसको खिला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम फेंट लिए हैं तो थोड़ा सा हमारा गाढ़ा लग रहा है। तो हम इसको यहाँ पे देखिए छोटी कटोरी से जानी आधा कटोरी इसमें पानी डाल दिए हैं। आपके पास छोटी वाली हो इडली बनाने वाला तो उससे इडली बनाएंगे तो मसाले में जब भुनेंगे इडली को तो आपका इडली टूटने का डर नहीं रहता है। बहुत काफ़ी अच्छे से भुना भी जाता है। इसलिए मैं बड़ी साइज में थोड़ी सी करी लिए हैं। तो हमारे पास इडली वाली मशीन नहीं है, तो इसलिए हमको जब भी इडली बनाना पड़ता है कटोरी में बनाना पड़ता है। बार बार मार्केट से सोचते हैं लेने के लिए, तो जैसे देखते हैं हम लोग का छोटा मोटा मार्केट है तो बिकता नहीं है उतना। कोई सामान कोई इस्तेमाल नहीं करते थे इसलिए लोग सब लाते नहीं है।
एक दो पीस लाते हैं पहले, तो नहीं बिकता है फिर वापसी कर देते हैं, तो नहीं लाते हैं जल्दी। तो इसलिए देखिए हम लोग को कटोरा में जब भी खाने के लिए मन करता है इडली तो कटोरा में बनाना पड़ता है। छोटे छोटे कटोरे ले लेते हैं, उसमें बनाना पड़ता है हम लोग को। आपको अभी दिखाएंगे, छोटी साइज से कटोरा है उसमें बना कर दिखाएंगे, उससे और बहुत आसान रहता है इडली बनाना। अभी कटोरे में इस तरह से हमने तेल को लगा ले रहे हैं। पहले तेल को लगाने से बहुत आसानी तरीका से इडली हमारा उगल जाता है। आप इडली में डालना चाहते हैं 2-3 आलू भी इसमें हम पीस के मिक्सर में डाल सकते हैं। आप आलू जैसे रहता है, हरी मिर्ची रहता है, धनिया पत्ती, जो भी आप इडली में डालना चाहते हैं। मसालेदार इडली बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे तो अभी ये इडली हमारा देखिएगा कितनी अच्छे से फूल जाएगा। इतने सारे इडली को हमने रख रहे हैं तो देख रहे हैं कितने इडली इसमें हम आ जाता है अच्छे से। ओके। तो जैसे देखते हैं इडली का नाप जो ये है, छोटे साइज में इडली बनाना रहता है तो इस तरह से मिलता है इडली का। इडली मशीन मार्केट में बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है। तभी हमें पानी मिला देंगे अच्छे से, तो अब इसमें क्या करेंगे, इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से जितने आटे का उतने रख देंगे हम इसमें। अब इसके ऊपर थाली रख दिए हैं तो थाली पे भी इसी तरह से इडली को हम रख लेंगे। जितना इडली आटे का उतना इडली इसमें हम सजा देंगे। अब इडली रखने के बाद से हम इसको ढक रहे हैं। कंप्लीट हो गया हमारा, तो चेक कर ले रहे हैं। देख सकते हैं काफी अच्छे से इडली हमारा फूल गया है। सभी इडली को हम निकालेंगे नीचे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इडली बना है यहाँ पर। यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत अच्छे से इडली बन के तैयार है। एक बार में हमारा देख रहे हैं आप लोग 6 इडली बनकर तैयार है। तो अभी साक्षी को मालूम नहीं है कि इडली मम्मी बना रही है। साक्षी को मालूम चल जाएगा तो साक्षी दौड़ते दौड़ते आ जाएगी। अभी अपने बाबा के साथ में कुछ छत पर काम कर रही है। यहाँ पे देखिए इडली को रख दिए हैं तो इसी तरह से दूसरा इडली को रख रहे हैं। नहीं है साक्षी इसलिए नहीं आई है। अब इसको हम ढक दे रहे हैं। तो इस तरह भी देखिए पका लीजिए। आप लोग इसके ऊपर नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह कोई भी चीज़ इसको बहुत आसानी तरीके से आप पका सकते हैं। थाली में करके इसको रख सकते हैं तो बहुत आसान तरीका से इडली हमारा इस तरह से कच जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी जालीदार इडली बना है। आपको हम दिखा भी दे रहे हैं कितनी अच्छी इडली बना है। फुली फुली इडली बहुत आसान तरीका से इस तरह से बनाना है आप लोग को। बिना मशीन के इस तरह से इडली आप बना सकते हैं। तो पहले ठंडे पानी में हम डाल दिए इसको। तो ठंडे पानी में पूरा इसको नहीं डालना है, इस तरह से आपको डाल देना है। जब ये ठंडे हो जाता है तो इडली बहुत आसान तरीका रहता है, वो कच जाता है। तो मार्केट में एक इडली बनाने वाला छोटे साइज में मशीन मिलता है, एक बड़े साइज में मिलता है। तो सभी इडली को हम इसी तरह से निकाल ले रहे हैं। चलिए फिर सारी इडली बनाकर आप लोग से फिर मिलते हैं। अब रिफाइंड तेल डालेंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं बारिश भी हो रहा है, तभी भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इसमें हम रिफाइंड तेल डाल दिए हैं। यहाँ पे सब लोग जैसे देखते हैं किसी तरह से, जैसे जिसके घर में मशीन इडली बनाने वाला नहीं रहता है तो सब लोग कटोरे में इसी तरह से बना लेते हैं। अब बहुत आसानी तरीका रहता है, मालूम भी नहीं चलता है कि हम कटोरे से इडली बनाए हैं यहाँ पर। तो हमारी रेसिपी में आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि और सारी वीडियो हम रेसिपी का बनाएंगे। चावल दाल का भी हमने इडली बनाए हैं, उसमें भी जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आज सूजी के दही के हमने इडली बनाए हैं। तो चलिए देखिए आज मसालेदार इडली बना रहे हैं। तो इडली के लिए हम सबसे पहले राई सरसों आधी चम्मच डालेंगे। और इडली में जब भी तड़के दे रहे हैं तो राई सरसों को आप दीजिए। यहाँ पे डालेंगे करी पत्ता, तो करी पत्ता डालने के बाद यहाँ पे राई सरसों हमारा चटक रहा है। इस चटकने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब मसाले इसमें बिल्कुल हम मसाले इसमें नहीं डालेंगे। तो अब देख रहे हैं इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर आधे चम्मच। यहाँ पे देख रहे हैं मैगी में लिए जो मैगी का पैकेट मसाले का है। तो मैगी वाला मसाला इसमें डालने से बहुत काफ़ी टेस्ट आता है। ये जैसे देखते हैं कि जीरा से बनता है, ज़्यादा उसमें कुछ पड़ता नहीं है उतना।
इसमें हम डाल देंगे इसको भी। तो हमारा इडली जैसे देख रहे हैं बड़े साइज में है, तो आप इडली के एक बार काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़े में, उसके बाद बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इडली वैसे आप चाहते हैं तो 2 भाग भी कर सकते हैं, 3 भाग भी कर सकते हैं, जैसे आपको बनाना है उस तरह से बना सकते हैं। तो सभी इडली को हम इसी मसाले में डाल दे रहे हैं। तो सादी इडली भी बच्चे के लिए बता दी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सादी इडली भी हम बता रहे हैं 3। यहाँ पे मूंगफली का चटनी पिसाया है। तो आप देखिए इडली बनाते समय इडली में नमक डाल दिए थे, तो हल्के से नमक इसके ऊपर से भी हम डालेंगे। तो आप जैसे देखते हैं कि मैगी मसाले में भी नमक रहता है, तो इसमें हम डाल रहे हैं। तो मैगी मसाला इसलिए हम डालें कि मैगी मसाला जो रहता है थोड़ा सा खट्टे रहता है, थोड़ा सा मीठे रहता है, तो इसलिए हम डाले हैं। आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट वाला जैसे देख रहे हैं कि मसाले इडली हमारा बन के तैयार है और बहुत काफ़ी टेस्टी बना है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम ट्रे में सजा भी दे रहे हैं। हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने माताएं बहनें हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लिए हैं उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें आप लोग। इस तरह से मसालेदार इडली आप बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका बनाना है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे बन के तैयार है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी साथ में हमने चटनी बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए आज का वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व आप लोग का रखता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।